Hello, good morning to all of you. Myself दीपक जाजू, बीटेक फ्रॉम IIT आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर। आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं जेई मेंस के अप्रैल सेशन 2025 के फंक्शन के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का गुड डिस्कशन। तो मिलेंगे ऐसे और कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले और भी बहुत सारी जानकारी मैं आपको देता हूं कि इस वीडियो में हम आपके वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो रिलेवेंट है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, इन क्वेश्चंस को पॉज बटन दबा के आप जरूर ट्राई करें, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट अवर गुड डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, ये सेम टू सेम हमारी बुकलेट में दिया हुआ सेम टू सेम रिपीट फंक्शनल रिलेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको कभी ना कभी आना ही था और ये इस पेपर में आ गया है। क्या, ध्यान से देखो। साइन एक्स कोस वाई f2x प्लस 2y माइनस f2x माइनस 2y इज इक्वल टू कोस एक्स साइन वाई f2x प्लस 2y f2x माइनस 2y फॉर ऑल एक्स वाई दिस रियल नंबर f'0 हाफ दे रखा है। तो क्या करें? तो हमारा टास्क होगा फंक्शन को ढूंढना। कई तरीके से कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले जो हमें दिखाई दे रहा है इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। इसको ऐसे ही घुमा फिरा के लिखा गया है। ये टर्म और ये टर्म एक साथ, ये वाला और ये वाला एक साथ लिखते हैं। तो उधर से मैं टर्म को इधर ले आता हूं। तो f ऑफ 2x प्लस वाई के साथ ध्यान से देखो, इधर नजर आ रहा है साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, ये आ रहा है राइट साइड पे। इस टर्म को उधर लेके जाते हैं तो ये आ रहा है f ऑफ 2x माइनस वाई। इसके साथ ये टर्म है मल्टीप्लाई में, तो ये आएगा बेटा साइन एक्स कोस वाई और राइट साइड में कोस एक्स साइन वाई, ये आ गया। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये और कुछ नहीं साइन ए माइनस बी का बेसिक फॉर्मूला नजर आ रहा है। तो इसको लिख देते हैं साइन एक्स माइनस वाई। अभी हमने कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगाई, एक नॉर्मल प्रोसेस फॉलो किया है। यहाँ पर भी देखो f ऑफ 2x, जो मेरे क्लास के स्टूडेंट है वो पहचान सकते हैं कि सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। वैसे ये बात मैं बहुत बार बोलता ही रहता हूँ क्योंकि आते ही रहते हैं मेरे क्वेश्चन। इस साइन वाले से इधर डिवाइड, इसको इधर डिवाइड क्यों किया, ध्यान से देखो, एक चीज समझने की जरूरत है। f ऑफ 2x प्लस वाई और नीचे आ रहा है साइन x प्लस वाई, इधर आ रहा है f ऑफ 2x माइनस वाई और नीचे आ रहा है साइन x माइनस वाई। ध्यान से देखो, एक बेसिक चीज क्या नजर आ रही है कि एक फंक्शन है, उसका जो एंगल है उसका हाफ का, उस एंगल का जो हाफ कर दो और उसका साइन ले लो, वो रेशियो देखो सेम आ रहा है। इस एंगल का हाफ कर दो तो एंगल का हाफ करोगे तो x माइनस वाई आएगा और उसका साइन ले लो तो इससे उसका रेशियो क्या आ रहा है, सेम। यानी एक छोटी सी चीज सोचते हैं कि अगर इसका एंगल x होता तो ये रेशियो आता साइन x बाई 2, क्योंकि जो एंगल है उसके हाफ का साइन और फंक्शन का रेशियो देखो कांस्टेंट है। जो एंगल है उसका साइन से रेशियो क्या है, कांस्टेंट। एंगल है, साइन से रेशियो क्या है, कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को हम मानते हैं क्या, कि जैसे के मानोगे आपको आसानी से एक फंक्शन मिल गया। तो सरल क्वेश्चन था। फिलहाल मेरे स्टूडेंट के लिए तो कुछ करना ही नहीं था, उससे ध्यान ही होगा लगभग एग्जाम में जाके, के साइन एक्स बाई 2। अब यहां पर देखो f'0 हाफ दिया, ये k ढूंढने के लिए। f' की बात करें तो k बाई 2 cos x बाई 2 आएगा। 0 रखेंगे तो f'0 की वैल्यू आ रही है k बाई 2 और राइट साइड में ये वैल्यू दे रखी है 1/2। यहां से पता लगता है k का वैल्यू आपका 1 है। k 1 आते ही फंक्शन आपका मिल गया साइन x बाई 2। कैपिटल स्मॉल से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो हमने एज्यूम किया है। अब आपसे इसका डबल डेरिवेटिव करना है और उसमें 5π/3 रखना है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 1/2 cos x/2
वेरी सिंपल। इसका सेकेंड डेरिवेटिव -1/4, कोस का माइनस साइन हो गया, 1/2 आगे आ गया, साइन x/2। क्वेश्चन में इस एंगल में 5π/3 रखना है, तो आपसे पूछा गया है 24 इंटू f 5π/3 f डबल डैश, तो इसमें 5π/3 रखेंगे तो -1/4, साइन 5π/3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये वैल्यू 24 इंटू -1/8, कैसे, ये -1/2 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आपकी -3 नजर आ रही है। तो क्लास का कॉमन क्वेश्चन सिंपल, इस फंक्शन में आपको वैल्यू रखनी थी, साइन में रखोगे ये आएगा, इजी क्वेश्चन था। मेन टास्क था इस फंक्शन का वैल्यू ढूंढना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस पेपर में डोमेन के क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं, क्योंकि फंक्शन के सिलेबस में जेईई मेंस के हिसाब से और एनसीईआरटी और एनटीए के हिसाब से सिलेबस आप देखोगे तो डोमेन रेंज ही बचा है, या कुछ बेसिक ग्राफ बचे हैं, या फिर बचा है 1 ऑन टू मैनी 1 इनटू। इसीलिए जब भी पेपर्स में इसमें क्वेश्चंस दिखे हैं वो इन्हीं के आसपास दिखे हैं। इस फंक्शन का डोमेन आपको ए से बी दे रखा है, तो वैल्यू बताओ। अब इस फंक्शन का डोमेन सब जानते हो, रूट में पॉजिटिव लेंगे तो 10 प्लस 3x 10 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 लेस देन 0। इसके फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 5x प्लस 2 लेस देन 0। नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे -2 और 5 प्लस माइनस प्लस, इसका डोमेन आ गया -2 से कितना 5। दूसरा केस x प्लस मॉड x, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब बीच में मॉड आता है तो क्लास में डिस्कस हुआ है, केस बनाते हैं। पहला केस है x की वैल्यू नेगेटिव या 0। जब x की वैल्यू नेगेटिव या 0 रखोगे तो ये x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, 0 0 से बड़ा, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी ये केस रिजेक्ट हो गया। दूसरा केस है x पॉजिटिव। x पॉजिटिव होगा तो मॉड x को x लिखोगे, यहाँ से भी 2x ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन 0, यानी इसका डोमेन आ गया x पॉजिटिव। फाइनल आंसर, जो दो फंक्शन एड ऑन रहते हैं तो उनके डोमेन की अगर आप बात करो तो वो है दोनों के डोमेन का सम, कॉमन सम, क्या कॉमन। तो 0 से बड़ा लेना है, -2 से बड़ा लेना है, तो कॉमन आपका आएगा 0 से बड़ा। भाई -2 से बड़ा, 0 से बड़ा, तो कॉमन क्या है 0 से बड़ा। कहाँ तक लेंगे 5 तक। इसका डोमेन आ गया 0 से 5। इसी को क्वेश्चन में ए और क्या नाम दिया है बी। यहां से देखो a 0 आ गया, b कितना आ गया 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा है 1 प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a को 0 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 5 रखेंगे 5 का स्क्वायर 25, आंसर है 26। आपका ए ऑप्शन ट्रू होता है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन fx अल्फा से बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा क्या होगा। दो फंक्शन है, दोनों का अलग अलग डोमेन ढूंढेंगे। तो पहले फंक्शन का डोमेन मान लेते हैं d1, दूसरे फंक्शन का डोमेन मान लेते हैं d2, फाइनली दोनों का क्या लेना है कॉमन। पहला वर्क हम d1 के लिए कर रहे हैं। लॉग में सब जानते हो पॉजिटिव होता है, तो 2x माइनस 3 अपॉन 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे -5/4 और 3/2, प्लस माइनस प्लस, x लेस देन -5/4, x ग्रेटर देन 3/2। दूसरा केस, इसका d2 के लिए वर्क कर रहे हैं। साइन इनवर्स x का डोमेन 4 प्लस 3x अपॉन 2 माइनस x -1 से 1 के बीच में होना चाहिए।
इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है, नीचे 0 पॉसिबल ना हो, इसलिए x की वैल्यू 2 आए तो इसे रिजेक्ट कर दें। अगर इसको दो दो केस बनाएंगे तो मेहनत लगेगी। एक क्वेश्चन में क्लास में बताया था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 + 3x अपॉन 2 - x, समय बचाना है, इसका मोड <1। अब ऊपर मोड अलग, नीचे अलग, और नीचे अलग करके इसे राइट साइड में ले जा सकते हैं क्योंकि मोड एक पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप, दोनों का क्या कर दो, स्क्वायर। हो गया सॉल्व। अब सबको पता है कि मोड का जो स्क्वायर होता है वो x² ही होता है, तो इसको सिंपल 3x + 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसे 2 - x या x - 2 का क्या लिख दो, होल स्क्वायर, <0। वेरी सिंपल। a² - b², सम करोगे a + b, 3 और 1 4, 4x + 2, a - b, 3x में से x गया 2x - 6, <0। 4 और 6, इसके जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं -1/2 और दूसरा आ रहा है 3, प्लस माइनस प्लस, चेक करेंगे, ये आ गया, बहुत सिंपल। इन दोनों को ऐड करो, 4x + 2, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करो, 2x + 6 हो गया, सॉरी ये इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 2x + 6 हो गया। इस चक्कर में गलती हो गई अपने से, दोबारा लिख देते हैं इस नंबर लाइन को। इसीलिए ध्यान से देखो, मेरी आदत आप ध्यान से देखोगे, मैं कैलकुलेशन को रीचेक करता रहता हूँ क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब ये देखो माइनस का प्लस लिखा गया तो गड़बड़ हो जाता, तो ये दोनों का डिफरेंस चेक करो तो 2x + 6 है, सारा काम गड़बड़ा जाता। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है -3 और -1/2, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से x का d2 आया है -3 से -½ इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है, इसमें 2 बीच में आ भी नहीं रहा है। अब फाइनल आंसर दोनों का कॉमन लेना है। ध्यान से देखो, d1 और d2 का अगर आप कॉमन की बात करो तो 3/2 से तो बड़ा मैं ले नहीं सकता, क्यों, क्योंकि -3 से -½ ही जाना है। दूसरा ये कह रहा है -5/4 से कम, ये कह रहा है -1/2 से कम, तो सब जान रहे हो कि इसको आप ले सकते हो -1/2 से कम, -5/4 से कम और -1/2 से कम। और दूसरा केस एक और है, ये कह रहा है -3 से बड़ा लेना है, तो -3 से तो बड़ा, और -5/4 से कम और -1/2 से कम, तो दोनों का कॉमन चेक करो तो -5/4 से कम ही आएगा। ठीक है, ये आ गया। इसी को क्वेश्चन में अल्फा से बीटा दिया हुआ है, कि क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये अल्फा से बीटा इसका डोमेन है, तो ये आ गया अल्फा, ये आ गया बीटा। अल्फा आपका आ गया -3, बीटा आ गया -5/4। क्वेश्चन को देखो, आपसे पूछा गया है α² + 4 बीटा, वेरी इजी। अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 बीटा की बात करें तो -5, वैल्यू आ गई 4, तो बी ऑप्शन आपका ट्रू है। ये भी सरल क्वेश्चन कहा जाएगा, सिंपल, कोई इसमें हमने रॉकेट साइंस नहीं लगाई, दूसरा डोमेन का क्वेश्चन। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 2x + 3 tan x = पाई, ग्राफ की बुकलेट का पहला क्वेश्चन, पहले डीपीपी का क्वेश्चन। x की वैल्यू -2π से 2π में बात करनी है, और ये वैल्यू इसलिए छोड़नी है क्योंकि ये इसके डोमेन में नहीं है। इक्वेशन को थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं। ढंग से कैसे लिखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा एक तरफ tan x रखता हूँ, दूसरी तरफ ले जाता हूँ π - 2x, और 3 tan x है तो 3 से मैं डिवाइड कर देता हूँ। फायदा क्या हुआ, मैं दो ग्राफ ड्रॉ करूंगा, y = tan x, दूसरा बनाऊंगा y = π/3 - 2x/3। ठीक है, ये दोनों ग्राफ जितने पॉइंट पर कट करेंगे उतने सॉल्यूशन आएंगे। हमारा ग्राफ -2π से 2π तक बनना है, इस बात का ध्यान दिया जाए। तो
टेन थीटा π/2 पर वर्टिकल लाइन शो कर रहा है, तो π/2 पाई 3π/2 और 2π इधर बनेगा, इधर बनेगा -π/2 -π -3π/2 -2π। वर्टिकल लाइन आपकी -π/2 पर बनेगी 10x की, ये बन गई, और 3π/2 पर, और यहां पे। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। 10x का ग्राफ फ्री हैंड से बनाना है, कुछ ऐसा जाना है, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। आगे बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी चेक करोगे तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, और यहां पर आप चेक करो तो आपका जो ग्राफ है ये ऊपर से ऐसे आएगा। और इधर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चक्कर क्या है आप जान ही रहे हो, इससे ज़्यादा डोमेन उसने दिया नहीं है। 10x की ग्राफ सबको आनी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरा ध्यान से देखो, y की वैल्यू π/3 - 2x/3 आ रहा है। x 0 रखो, y की वैल्यू π/3 कहीं आएगी, और y 0 रख के देखो x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है π/3/2/3 यानी π/2। यानी ये जो लाइन है कुछ ऐसे जाएगी। तो आप इसको पूरा आगे पीछे बढ़ा के बनाएं ऐसे। अब दोनों ग्राफ जितने पॉइंट पर कट करेंगे उतने सॉल्यूशन आएंगे। इनके नंबर ऑफ पॉइंट देखो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा और पांचवा। यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके आगे 5 फ्री के नंबर हैं। क्लास में ऐसे ग्राफ चैप्टर में खूब क्वेश्चन अपनों ने डिस्कस किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी सिंपल, वेरी इजी केस। ठीक है, आपसे पूछा है f3 + f8 क्या होगा। एक तरीका है हम इस फंक्शन को ढूंढ लें, दूसरा तरीका है हम फोकस f3 और f8 पर कर लें। हम कोई भी काम करें हमें वैल्यू तो वही ढूंढनी है। तो हम ट्राई करते हैं, पहला ट्राई करते हैं कि हम f3 और f8 रख ले। तो मैं पे बहुत दिमाग ना लगाऊं तो क्वेश्चन कैसे होगा। तो मेरे दिमाग में f3 कैसे आएगा, x को मैं 3 पुट कर लेता हूं। दूसरा तरीका क्या है, x को 24/x लिखेंगे और 2 इक्वेशन बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन क्लास में खूब डिस्कस हुए हैं, और मैंने कहा था ये जेईई मेंस वालों को पसंद है, सलमान खान की तरह। तो x की जगह 3 रखते हैं, तो ये वैल्यू आ गई f3 + 3, और ये 3 रखेंगे 8, 3 रखेंगे 12, पहला इक्वेशन। अब ये देखो 2 वेरिएबल आ गए, तो हम क्या करेंगे 8 भी रख लेते हैं, जो आना होगा आ जाएगा। x को 8 रखते हैं तो यह f8 आ गया। x को 8 रखेंगे, 8 का इसमें डिवाइड करो, 3 आ गया, और 8 चौके 32, इक्वेशन 2। आप नोटिस करो आपसे f3 + f8 पूछा है, अपनों ने ये प्रोसेस फॉलो करके एग्जाम में हमारा 1-2 मिनट बचा लिया, क्योंकि फंक्शन ढूंढने से बच गए। पहले फंक्शन ढूंढते फिर ये वैल्यू रखते हैं। आपको याद होगा क्लास में भी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था। दोनों को ऐड कर लेते हैं। फायदा क्या होगा, मेरे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे ये 4 × f3 4 × f8 आ गया। ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड करो 4 टाइम्स, और इधर आप ऐड करो तो ये आपका 44 आ रहा है। 4 से डिवाइड कर दो, देखो मेहनत 0 हो गई। f3 + f8 बराबर आपका 11 आ गया, आपका ए ऑप्शन हो गया। और फंक्शन ढूंढना होता तो x को 24/x लिखते और 2 इक्वेशन बना के f 24/x को एलिमिनेट कर देते। कहीं ना कहीं इस डिस्कशन में उसको भी ले आएंगे, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाएगी, अभी नहीं। फिर देखो डोमेन का क्वेश्चन। फंक्शन के क्वेश्चन इस पेपर में काफ़ी सिंपल आए हैं, 1-2 को छोड़ दें। 1-2 को इसलिए क्योंकि अगर वो पढ़ा नहीं है तो फिर थोड़ी सी मेहनत उसके लिए बढ़ सकती है। फिलहाल सिंपल क्वेश्चन है, डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) बराबर दिस इज अल्फा से बीटा, गामा से डेल्टा, तो क्या होगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको t मान लेते हैं। पहला काम, तो आपका फंक्शन क्या होगा, पहले मेरा फोकस t ढूंढने पर है। तो log का बेस 7 है,
एंगल है 1 माइनस log बेस 4 और ये t। अब इसके log में दो टर्म आपको इजीली दिखना चाहिए। देखो बेस कांस्टेंट है और एक से ज्यादा है। पहला कंडीशन t मैं किस लिए लिख दे रहा हूं, बार बार बड़ी बड़ी टर्म से ऑब्जेक्टिव पेपर में लिखने से बचना चाहिए। तो आप ऑब्जेक्टिव पेपर में वही t लिख के शुरू कर सकते हो, पर मुझे बताना है इसलिए शुरू कर रहे हैं अलग से। t को पॉजिटिव मान लें, भाई log में पॉजिटिव होता है। दूसरा कंडीशन 1 माइनस log t बेस 4 ग्रेटर देन 0। तो यहां से देखो log t बेस 4 आपका वैल्यू जो नजर आ रहा है वो लेस देन 1 है। यहां से t इज लेस देन 4 पावर 1। क्लियर। अब t हमने अज्यूम किया था एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। अब x की तरफ अप्रोच करते हैं, थोड़ा एफर्ट हमारा कम हो गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर 3 और 6 आ गए, दिस इज ग्रेटर देन 0। इसके क्रिटिकल पॉइंट आपके 3 और 6 आ जा रहे हैं, प्लस माइनस प्लस, x लेस देन 3, x ग्रेटर देन 6। दूसरा केस है, ये t की ये वैल्यू उठाकर हम वहां से यहां रख दें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 लेस देन 4। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ये आ जाएगा 14 लेस देन 0। इसके रूट आ रहे हैं 2 और 7, प्लस माइनस प्लस, x लाइंग बिटवीन 2 to 7। फाइनल कंडीशन है, दोनों का हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो ध्यान से देखो, 2 से बड़ा 3 से छोटा, तो पहला इंटरवल आ गया 2 से 3, वेरी इजी। दूसरा केस है 6 से ज्यादा पर 7 से कम, तो यूनियन 6 से 7। इन्हीं वैल्यू को अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा लिखा गया है। आपसे पूछा इन्हीं सब का सम करो, यानी आंसर है 2 प्लस 3 6 प्लस 7। मतलब क्या हुआ, ये 5 5 और ये 13 मिलके टोटल आपका आ गया 18। ठीक है, ये 5 6 11 11 7 18। ऑप्शन आपका ए ट्रू हो जाता है। वेरी सिंपल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एफ जी 1 से इनफाइनाइट है, इसका मतलब एफ और जी का कॉमन डोमेन 1 से ज्यादा है। एफ एक्स फंक्शन आपका 2x प्लस 3 अपॉन 5x प्लस 2 है। जी एक्स फंक्शन 2 माइनस 3x अपॉन 1 प्लस x है। ठीक है, और एफ ऑफ जी जो है वो 2 से 4 के बीच में ही बात कर रहा है। एक और चीज ध्यान दो, और इस फंक्शन की जो रेंज है वो अल्फा से कितनी दे रखी है, बीटा। ये ध्यान देने की जरूरत है कि एफ ऑफ जी जो फंक्शन है उसका डोमेन आपका 2 से 4 है। इसी के बीच में एफ ऑफ जी पहले ढूंढना है, और इसकी क्वेश्चन में पूछी गई है क्या है, रेंज। और रेंज कितनी है, अल्फा से बीटा। तो पहला काम हम बिना दिमाग लगाए छोटा सा काम क्या करते हैं, एफ ऑफ जी फाइंड कर लेते हैं। कोई नॉर्मल बच्चा होगा तो बिल्कुल ऐसे ही सोचेगा, तो हम भी वैसे ही सोचना शुरू करते हैं। तो एफ में एक्स की जगह जी एक्स रख देते हैं। तो चलो मैं जी एक्स पहले लिख दूं, प्लस 3 5 जी एक्स प्लस 2। वेरी इजी केस। जी एक्स की वैल्यू उठाकर रख देते हैं, 2 माइनस 3x अपॉन 1 माइनस एक्स आ गया, ये प्लस में 3 आ गया, चेक करो। 5 गुना ये वाली वैल्यू अगर आप चेक करो तो ये आ गया 2 माइनस 3x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 2। थोड़ा इसको सरल बना लिया जाए एलसीएम लेके, ऊपर नीचे 1 माइनस एक्स से गुना कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 और 3 ये आ गया 7, ये आ गया माइनस 6x माइनस 3x माइनस 9x आ गया। दोबारा चेक कर लें, 2 दूनी 4, 4 3 7, 3 दूनी 6, 6 और 3 9। नीचे चेक करते हैं, 5 दूनी 10, 10 और 2 11, एलसीएम लोगे 11 आ जाएगा। 5 3 15, 15 और 2 17। एक चीज आप नोटिस करो, आपका जो डोमेन है, अगर कोई कहे इस फंक्शन का नॉर्मल डोमेन क्या है, तो यहां x की वैल्यू क्या पॉसिबल नहीं है, 11/17, क्योंकि रख के देखोगे 0 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 2, देखो 11 नहीं, सॉरी क्या है ये 12,
इसीलिए देखो मेरी आदत आप नोटिस करो, मैं रीचेक करता रहता हूँ। 5 दूनी 10, 2 12, 5 तिये 15, 15 2 17। अब सही है। तो x की वैल्यू 12/17 नहीं है। और लकीली इस फंक्शन का जो डोमेन है वो 2 से 4 है। अब क्लास की मेरी बातें आपको याद आनी चाहिए। ये है लीनियर बाई लीनियर, और 2 से 4 में ये फंक्शन आप सोच के देखो कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि बीच में नीचे 0 आ सकता था, वो भी गायब हो गया क्योंकि आपका डोमेन है 2 से बड़ा, उसके बीच में 12/17 आ नहीं रहा। एक कंटिन्यूअस फंक्शन, क्लास में बिल्कुल मैंने रिजल्ट आपको बताया है कि ये लीनियर बाई लीनियर, ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑलवेज डिक्रीजिंग। मैं इंतजार कर रहा था कि कभी ना कभी ये बात बताई हुई आएगी, और देखो इस पेपर में आ गई। मैं हमेशा कहता हूँ जेईई मेंस वालों के पास मेरे नोट्स हैं, उसी से क्वेश्चन भी देते हैं, मेरी बुकलेट है उसी से क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, काफ़ी बच्चे तो मेरी बात सुनते नहीं, जो सुनते हैं वो तो ओबियस है पास होते ही हैं। तो 2 से 4 के बीच में अगर आप देखो तो इसकी रेंज डायरेक्ट ढूंढ लेते हैं। तो मैं दिमाग क्यों लगाऊं, मैं एफ जी में 2 रख देता हूं। 2 रखता हूं तो क्या आएगा, 7 - 9 दूनी 18, नीचे रख देते हैं 12 - 17 दूना 34। तो ऊपर आ गया 7 और ये इनका डिफरेंस आ गया 18, 18 और ये दोनों का डिफरेंस आ गया माइनस कितना 11, और ये आ गया -22। ये 1/2 आ गया, एक वैल्यू आ गई -11/22। FG4 ढूंढ लेते हैं, वेरी इजी केस। FG4 को अगर आप चेक करो तो क्या आएगा, 4 रख देते हैं। 7 - 9 चौके 36, 12 17 चौके 68, ये आएगा -29। नो प्रॉब्लम, घबराने की कोई बात नहीं है। 29 और 7 मिलके 36, और नीचे आएगा ये आएगा कितना 56, अब तक 56, 12 और इनका अंतर आ जाएगा कितना 6 और ये 56, सही है। तो इसमें कटने का कोई चांस नहीं है, 29/56। ये एक बार आपको ये नंबर विचलित कर सकते हैं कि अरे ये कटा नहीं लग रहा है ऐसा, तो हमें क्या घबराना है, ठीक है। इन्हीं दोनों का डिफरेंस ध्यान से देखो तो आपसे पूछा गया है, यही आपकी फंक्शन की रेंज हो गई। अगर आप ये भूल भी गए हो तो आप इसको डिफरेंशिएट करके चेक करो, इसका जो डेरिवेटिव है वो चेक करोगे तो ये 17 × 7 = 119, 12 नहीं में ये, तो ये नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ये डिक्रीजिंग फंक्शन भी है। इसलिए आप ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू जो है ये आपकी 1/2 से कम है। तो ये इसकी फंक्शन की जो रेंज है वो 29/56 से लेकर 1/2 आ गई। इन्हीं वैल्यू को क्वेश्चन में अल्फा और बीटा नाम दिया है। अब ये देखते हैं पूछा क्या है, 1/बीटा माइनस अल्फा। तो बीटा आपने किसको माना 1/2, अल्फा है 29/56, ये आ गया। और 1 मिनट, ये वाला फंक्शन उल्टा लिख दिया आप लोगों ने, 1/2 छोटा है, 29/56 बड़ा है। तो यहाँ पर एक काम कर देते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू आपकी है 1/2, तो इसको माइनस और इसको प्लस कर देते हैं। एलसीएम लेंगे, नीचे 56 आ गया, ऊपर 1 एज इट इज, तो ये -56, 29 दूना 58, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू आप चेक करो तो ये आपकी 56/2 आ रही है, 56/2 यानी 28 आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था ये। 29/56 ये आपकी जो वैल्यू है ये आपकी ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा है। ये 28 होता तो 1/2 होता, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये बड़ी वैल्यू हो गई, ये छोटी वैल्यू हो गई। बढ़िया बात है, ठीक है। आप चाहो तो इसको डेरिवेटिव भी कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है, उससे भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 28, आंसर आपका 28 था। ठीक था क्वेश्चन, ये कोई बहुत डिफिकल्ट इसमें है नहीं। फंक्शन से खूब क्वेश्चन पूछा गया। एक ये क्वेश्चन अपने कह सकते हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन है, जिसको अपने बनाएंगे f0 = 1, f2x - fx = x, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fx - x/2 पावर n बराबर gx। अगर gx आपको यहां से मिल जाता है
तो आपकी वैल्यू जी आर स्क्वायर का सिग्मा आपको लेना है। तो पहला मेरा टास्क होगा जी एक्स को ढूंढना। जी एक्स कैसे ढूंढेंगे, ध्यान से देखो। आप इस फंक्शन को नोटिस करो कि ये डेटा गिवन है और आपको इस तरीके का डेटा चाहिए। इन दोनों में एक सीक्वेंस की तरह हम फंक्शन को फॉर्मेट कर सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, x आ रहा है और यहां नंबर को आप नोटिस करो जो पहुंचना है वो x/2 पावर n है, यानी x/2 का स्क्वायर इस तरीके का है। तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे इस रिलेशन में, फर्स्ट वाले में। इसको मैं नाम 1 दे देता हूं, बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। x को हम x/2 से रिप्लेस कर लेते हैं। तो पहला रिलेशन आता है, वहां तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। तो x/2 लिखेंगे तो fx माइनस fx/2 आ जाएगा और राइट साइड में x/2 आ गया। ठीक है, इसको भी इसके जस्ट नीचे लिखना चाहिए था, मैं समझाने के लिए दूर लिख दिया हूं। थोड़ा सा इसको इसके जस्ट नीचे लिखते हैं। तो यहां आएगा fx और यहां आएगा fx/2 और यहां आएगा x/2। ओके, अब इसी रिलेशन, अब ये जो स्टेप आया है इसमें x को फिर दोबारा x/2 लिख दो, या ऐसा कर सकते हो इसमें x/2 का पावर 4, पर जो आ रहा है उसमें दोबारा लिखना ज्यादा सरल है। x की जगह x/2। थोड़ा सा हम गैस किए कि इस तरीके का टर्म आ रहा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो x/2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप एक बार और, इसमें x की जगह x/2। ये ध्यान देने की बात है कि x की जगह x/2 यहां रखें, इसमें x की जगह x/2 इसमें रखे हैं, x की जगह x/2 इसमें रखे हैं। अगर इसमें x/2 रखेंगे तो x/2 का स्क्वायर माइनस x/2 का पावर 3। लास्ट में जाके x की जगह x/2 का पावर यहां पर लिखेंगे, x की जगह x/2, x/2 का पावर ये आ जाएगा। आप चाहो तो x की जगह ये लाने के लिए fx/2 पावर n, यहां x की जगह हम पुट करेंगे x/2 पावर n-1। ये भी आप काम कर सकते हो कि इसी में x को x/2 लिखे हो, यहां पर ही आप क्या करो x/2 पावर n-1 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। और यहां आएगा लास्ट टर्म में हम ये लिखने जा रहे हैं x/2 पावर n। 2 पावर n लिखेंगे तो 2 कट जाएगा और यहाँ आएगा x की जगह x/2 पावर n और राइट साइड में x/2 पावर n। मैंने एक के नीचे एक क्यों लिखा, ये है एक हिसाब से सीरीज का फंक्शन और सिग्मा और किसका, एपीजीपी का मिक्सअप, और दूसरा लिमिट का भी मिक्सअप। अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं, क्या कर देता हूं, ऐड, तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये तिरछे तिरछे सब कट जाएंगे, केवल फर्स्ट और लास्ट बचेगा। और ध्यान से देखो इन दोनों का जो सम है उसी का नाम उसने gx दिया है। तो मैं इसको पूरा सम करके मैं इधर लिख रहा हूं। तो ऊपर बच रहा है fx और इधर बच रहा है x/2 पावर कितना n। देखो अपने काफी नजदीक है इस तरीके की टर्म में। राइट साइड में ध्यान से देखो एक और है, यहां से लेकर यहां तक देखो x/2 2 पावर n, इस तरीके से लिखते जा रहे हैं। और इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं, क्या कर दूं, ऐड, तो इधर आ रहा है x/2 का स्क्वायर, x/2 का क्यूब, x/2 का क्यूब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये कहीं ना कहीं मैंने बहुत पहले दिया भी था, एक बार डिस्कस भी हुआ है। अब इसको ये ध्यान से देखो, जीपी है जिसका पहला टर्म x/2, कॉमन रेशियो 1/2, टोटल नंबर आपके n आ गए। ठीक है, नीचे आएगा 1 - 1/2। अब ये जो वैल्यू आपकी आ रही है, मैं इसको दोबारा लिखता हूं, fx माइनस fx/2 पावर n
ये नीचे 1/2 है, इस 1/2 से कट जाएगा, यहाँ x बच रहा है 1 - 2 a 1 - r का पावर n अपॉन 1 - r जीपी के n टर्म का सम। अब ये जीपी अगर जिसको पहचान में आ जाती वो डायरेक्ट यहाँ इनफाइनाइट टर्म का सम भी लिख सकता था a अपॉन 1 - r, पर चलो कोई बात नहीं, लिख दिया तो लिख दिया। n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट चेक करो ये कितना आ गया x। क्वेश्चन में नोटिस करो gx की वैल्यू आपकी x आ गई, क्योंकि इसी वैल्यू को उसने gx नाम दिया लिमिट लेने के बाद। क्वेश्चन सरल हो गया। कैसे भैया? आपसे पूछा है सिग्मा r का वैल्यू 1 से 10, तो x की जगह r रखेंगे, r² रख देंगे, तो सिग्मा g r² की बात करें, x की जगह अगर r² रखें तो ये सिग्मा r² आ गया। फॉर्मूला होता है सबको पता है n + 1 2n + 1/6। नोटिस करने वाली बात क्या है, n की वैल्यू 10 दे रखी है, n की वैल्यू 10 रखेंगे, 10 × 11 × 21/6। ध्यान से देखें तो ये 7 आ गया, ये 5 आ गया, 55 × 7, आंसर आ गया 55 × 7, 7 × 5 = 35। मैं यहां से लिख रहा हूं 5, यहां से लिख रहा हूं 55, यहां से मैं लिख रहा हूं 55, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 35 और 3 85, आंसर है 385, 385। ध्यान देने की जरूरत थी, बहुत इजी केस था, बन जाता है। फंक्शन में डोमेन से खूब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। f(x) आपको दे रखा है log बेस में 4, log में बेस 3, log में बेस 7, 8 - log 2 ऑफ दिस, gx आपको ये दे रखा है। इन दोनों के डोमेन ध्यान से देखो, अल्फा से बीटा, गामा से डेल्टा आपको दे रखे हैं, गामा से डेल्टा आपको दे रखे हैं। तो α², β², γ², δ² क्या होगा? तो मैं पहले फंक्शन का डोमेन d1 ले लेता हूं और इसका नाम उसने दिया है अल्फा बीटा। दूसरे फंक्शन का डोमेन आपका है d2 और इसका नाम है गामा डेल्टा। बस ये थोड़ी सी मेहनत वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बहुत गट्स नहीं है। अभी तक 2 क्वेश्चन है जो टिपिकल नजर आ रहे हैं। सबसे पहला केस हम क्या करते हैं, इस नंबर को t ले लेते हैं। तो फंक्शन आपका क्या हो गया, पहला d1 के लिए वर्क हो रहा है, फंक्शन आपका आ गया log बेस 4, log बेस 3, log बेस 7। अगर क्लास में लोग मेरी क्लास अटेंड किए हो तो log लगा के डोमेन के खूब क्वेश्चन में कराता रहता हूं। ये आ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या नजर आ रहा है, सबसे पहला केस t पॉजिटिव, लॉग में t पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड केस की अगर आप बात करो तो ये 8 - log t बेस 2 इज ग्रेटर देन 0। वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, क्यों मैं भी बताऊंगा। थर्ड केस, ये जो log के अंदर नजर आ रहा है इसको भी आप पॉजिटिव ले लें। ये log के अंदर log बेस 3, log बेस 7, log 8 - log t बेस 2 ग्रेटर देन 0। जब आप इस केस को सॉल्व कर रहे हो, इस केस को आप सॉल्व कर रहे हो तो क्या आएगा, बेस 1 से ज्यादा है, log हटाएंगे, 3 का पावर 0 1 आ जाएगा, log बेस 7, 8 - log 7t बेस 2 1 आ गया, 3 का पावर 0 1, 7 का पावर 1 क्या आ जाएगा 1। तो 8 अब एक चीज सोचो, इस log को भी पॉजिटिव करना था, पर अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा है तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। नेक्स्ट केस, log t बेस 2, 7 का पावर 1। अब ये केस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कारण क्या है, ये 0 से बड़ा है, ये 7 से बड़ा है।
तो जब हम इसको 7 से बड़ा ले ही लेंगे तो ऑटोमेटिक ये 0 से तो बड़ा हो ही जाएगा, इसीलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट केस देखो ध्यान से, इसको उधर ले जाते हैं। तो log t बेस 2 इज लेस देन 8 माइनस 1 7 1 आ गया। तो यहां से t का वैल्यू आपका आ गया लेस देन 2। यहां से देखो t 0 से बड़ा है। अब t माना किसे था, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। ये ऑल रियल के लिए ट्रू है क्योंकि इसका a पॉजिटिव और d नेगेटिव आ रहा है। d चेक करो, 16 माइनस 20 a पॉजिटिव है, तो इसका डोमेन ऑल रियल हो गया। t लेस देन 2 करके देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 क्या किया है, ध्यान से देखो, इसको पॉजिटिव कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, t को भी कर दिया। तो फाइनली ये केस आ गया t लेस देन 2 से, लेस देन 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं -3 और -1, जहां पर ये 0 हो रहा है, प्लस माइनस प्लस। x का वैल्यू आ गया -3 से -1। x का वैल्यू आ गया -3 से -1। तो अल्फा बीटा आपको मिल गए -3 और -1। बहुत सिंपल। अब चलते हैं gx की तरफ। gx है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1 से 1। मैं एक छोटा सा काम कर सकता हूं इसके लिए, मैं कहूंगा इसका डोमेन ढूंढने के लिए मैं इसका मोड 1 से कम कर दूंगा, तो भी एक ही बात है, क्योंकि किसी नंबर का मोड 1 से कम है तो वो -1 से 1 ही होता है। और एक चीज ध्यान देना, x का वैल्यू बस 2 ना आने पाए, क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा। ऊपर मोड अलग, नीचे अलग, और इसे उधर ले जाया जा सकता है। अब ये क्यों ले जा सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया है। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं, और सबको पता है मोड x का जो स्क्वायर होता है वो x स्क्वायर नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि रियल नंबर है। तो स्क्वायर करके एक तरफ ले आए, तो 7x प्लस 10 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर लेस देन 0। वेरी सिंपल। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी हो गया, 7x प्लस x 8x हो गया, 10x माइनस 2 मतलब प्लस 2 प्लस 8 हो गया, a प्लस बी, 7 और 1 मिलके 8, 10 माइनस 2 8, 7x माइनस x 6x हो गया, 10 माइनस 2 यानी ये आ गया प्लस 2 लेस देन 0। इसके क्रिटिकल आप पॉइंट चेक करो, तो ये आ रहा है -1, ये आ रहा है -2, तो -2 और -1 प्लस माइनस प्लस, डोमेन आ गया -2 से -1, और इसके बीच में 2 है नहीं। तो ध्यान से देखने की बात क्या है कि इसका जो डोमेन था वो गामा और क्या था, गामा और क्या था, डेल्टा। तो गामा और डेल्टा की वैल्यू आ रही है -2 और -1। अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही है -3 -1, उठाकर यहां रख देते हैं। -3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, गामा का स्क्वायर 4 और 1 5, टोटल वैल्यू आपकी आ गई 15। तो आपका ए ऑप्शन इजीली ट्रू होता है। कैलकुलेशन जरूर हो सकती है, पर कोई अगर इसे करता है तो इससे उसके नंबर पक्के जरूर आएंगे। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए सेट दे रखा है अल्फा बीटा वाला, जिसमें अल्फा की जो रेंज है, अल्फा -1 की रेंज वो 4 से कम है, बीटा -5 का मोड वैल्यू 6 से कम है, यानी जो बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे, जो अल्फा इसको करेंगे। और बी एक सेट है जो R क्रॉस R में डिफाइन है, 16 अल्फा -2 का स्क्वायर, 9 बीटा -6 का स्क्वायर 144। कई तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा सा देखूं, तो देखो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो अल्फा की रेंज आपको मिल जाती है जिसको हम प्लॉट कर पाएंगे। ऑप्शन में पूछा क्या गया है कि बी और ए में क्या कोरिलेशन है, क्या वो एक दूसरे का सबसेट है, क्या है, कैसे है, वो देखते हैं। तो अल्फा -1 का मोड लेस देन 4, तो यहां से समझ में आ रहा है अल्फा -1 -4 से 4 आएगा। इजी केस है। अल्फा का वैल्यू आ गया 5 और इधर आ गया -3,
अल्फा को मुझे ड्रॉ करना है -3 से कितने तक, 5 तक। सेकंड, बीटा -5 का मोड लेस देन 6। यहां से आप देख सकते हो बीटा -5 आपका आ गया -6 से 6 और बीटा की वैल्यू आ गई 6, 5 और 6 कितना 11 और ये आ गया -1। तो बीटा की रेंज है -1 से 11, अल्फा की रेंज है -3 से 5। बी सेट में अपने क्या करते हैं, ये वाला ध्यान से देखो 144 से डिवाइड कर लेते हैं। 16/144 99 हो गया। तो ये आ गया अल्फा -2 का स्क्वायर बटे 9 बीटा -6 का स्क्वायर अपॉन 16। दिस इज लेस देन कितना 1। अब ध्यान से देखो, अगर आप अल्फा -2 का स्क्वायर बाई 9 और बीटा -6 का स्क्वायर अपॉन 16 को ध्यान से देखें तो ये और कुछ नहीं है, ये एक एलिप्स है। आप अल्फा को x मानो, बीटा को y मानो, तो आपको दिखेगा कि x -2 का स्क्वायर बटे 9 बीटा -6 का स्क्वायर बटे 16 लेस देन 1 बाउंड्री एंड इंटीरियर ऑफ इलिप्स को प्रेजेंट कर रहा है, जिसका सेंटर 2, 6 है, जिसकी सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ है, सेमी माइनर और मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो 3 और कितनी है 4, 3 और कितनी है 4। हम एक छोटा सा काम क्या करते हैं, एक फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। सेंटर आपका है 2,6, तो x में 2 चले, y में 6 चले और ये ध्यान से देखा जाए तो ये वर्टिकल इलिप्स है। ठीक है, वर्टिकल इलिप्स है। और एक चीज सोचने की जरूरत है कि a आपका 3 है, b आपका 4 है, यानी वर्टिकल में ये 4 ऊपर जाएगा, 4 नीचे जाके इसका वर्टेक्स होगा। ठीक है, तो अगर आप देखो तो x में 2 चले हैं, y में कितना चले हो आप लोग, कितना चले हो 6, तो 4 नीचे जाएगा तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो कहीं यहां कहीं होगा। 2, आपका आएगा कितना 2 और 4 ऊपर जाएगा वर्टेक्स में। देखो b आपका 4 है तो ऊपर जाएगा, तो 4 ऊपर गया तो 2,6, 2,10 पहले बना लेते हैं। a आपका 3 है, a आपका अगर 3 है तो सोचने की बात है कि ये 3 आगे बढ़ जाओ, 3 पीछे चले जाओ। 3 आगे बढ़ेंगे तो इसका जो माइनर एक्सिस है 2, कुछ ऐसा होगा 9 और 2,9 क्या सॉरी, आगे बढ़ोगे तो x कोऑर्डिनेट में 2 ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, 5, कितना आ जाएगा 6। पीछे जाओगे 3 तो यहां कहीं आएगा -1,6। अब इन पॉइंट्स को लेके अगर मैं इसका वर्टिकल एलिप्स बनाऊं, वर्टिकल क्यों बनेगा, क्योंकि a कम है और b क्या है ज्यादा। तो कुछ फिगर आपका ऐसा बनने जा रहा है, थोड़ा सा रफ फिगर बन गया है, और एक्यूरेट बनता तो अच्छा रहता, नो प्रॉब्लम। ये बन गया, थोड़ा ये एलिप्स जैसा लग नहीं रहा, नो प्रॉब्लम। दूसरा, अल्फा का रेंज है -3 से 5। मैं इसको अलग कलर से ड्रॉ करता हूं। अल्फा मतलब x की वैल्यू -3 से 5, तो यहां कहीं इस तरफ -3 होगा और इधर जाओगे तो ये 5 यहां तक आ गया टच करते हुए, -3 से 5। बीटा की रेंज देखो -1 से 11 है, बीटा की रेंज है -1 से 11। मैं उसकी रेंज को फिर अलग कलर से ड्रॉ करता हूं, ये है -1 और 11 इस 10 से ऊपर है। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो ये जो अपनों ने एलिप्स बनाया है ये इसके अंदर ही नजर आ रहा है, इन दोनों बाउंड्री के और इन दोनों बाउंड्री। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो अंदर के पॉइंट है ये इन दोनों बाउंड्री और इन दोनों बाउंड्री, यानी ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया है ये उसी का सबसेट है। यानी B जो होगा वो A का क्या होगा सबसेट, क्योंकि B जो है वो एलिप्स और उसके अंदर के पॉइंट है,
और ये सारे पॉइंट इस स्क्वायर क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल के अंदर ही आ रहे हैं। तो ये बस दिखने में डरावना क्वेश्चन था, करने में कुछ नहीं था। पिछले पेपर को भी आप देखोगे जनवरी सेशन में ऐसा दिखा था। अब ये जेईई मेंस वालों का पसंदीदा क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया है, क्वेश्चन नंबर 11। क्या x माइनस 2 3x माइनस 3 प्लस 1 नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। अब दो मोड हो, एक मोड हो, वो देता ही रहता है इस क्वेश्चन को, उनका पसंदीदा क्वेश्चन है। हम कैसे करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट के लिए नंबर लाइन पर पॉइंट्स को लिखते हैं जहां पर ये मोड 0 हो रहा है। इससे हम x के इंटरवल तोड़ेंगे। पहला इंटरवल, पहला केस x लेस देन 2, दूसरा केस x का वैल्यू 2 से 3, तीसरा केस x का वैल्यू 3 से ज्यादा। सिंपल है। 2 से कम दोनों मोड नेगेटिव, दोनों मोड हटेंगे नेगेटिव आएगा, माइनस x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 3 प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, माइनस 3x करोगे प्लस 2x माइनस 3x मतलब माइनस x, और ये 3 तिया 9, 9 और 1 मिलके 10। यहां से देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 आ रहा है। सीधी धराचरे से इसके दो रूट आएंगे, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 41 बटे 2। दोनों को मैं अलग अलग लिख देता हूं समझाने के लिए, माइनस 1 प्लस रूट 41 बटे 2 प्लस क्या सॉरी माइनस रूट 41 लगभग 6 पॉइंट समथिंग होगा, और 6 पॉइंट समथिंग माइनस 1 बटे 2, ये आपका वैल्यू 2 से छोटा है। पर 6 पॉइंट मान लो 6.5 के आसपास है, 6.5 में से 1 घटाओ 5.5, 5.5 बटे 2 2 से ज़्यादा है, ये वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि आपने माना है 2 से कम, तो आंसर भी 2 से छोटा होना चाहिए। एक रूट आपका यहाँ से आ गया, सही है। सीधी दराचरे लगाए, रूट को चेक किया तो ये रूट 2 से कम है। दूसरा केस है 2 से बड़ा, 2 से बड़े के केस में पहला पॉजिटिव होगा और 3 से छोटे में ये वाला नेगेटिव। वेरी सिंपल, चेक करते हैं। ये आ गया क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x मिलके माइनस 5x हो गया। यहां से देखो 3 तिया 9, 9 और 1 10। अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव आ रहा है, इसके रूट कोई पॉसिबल नहीं है रियल, ये 5 सॉल्यूशन देगा। लास्ट केस 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी मोड हटेगा प्लस साइन लगेगा, प्लस 1। यहां से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x मिलके x हो गया, माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8 हो गया। इसके रूट भी सीधी दराचरे आएंगे, माइनस 1 प्लस अंडर रूट 33, 8 चौके 32 और 1 33। दूसरा आएगा माइनस 1 माइनस रूट 33 बटे 2। ये रूट नेगेटिव है तो वैसे ही बेकार हो गया क्योंकि 3 से कम है। ये वाले को चेक करना होगा, रूट 33 लगभग मान के चलो 5 का 25, 6 का 36, तो ये 5.8 के आसपास होगा, उसमें से 1 घटाएंगे 4.8 बटे 2, ये चलेगा नहीं, ये 3 से बड़ा होना चाहिए। 3 रूट 33 लगभग मान के चलो 5.8 है, 6 तो हो नहीं सकता। 5.8 में से 1 घटाया 4.8, 4.8 बटे 2 बेकार है ये तो। क्या समझ में आया कि यहां से नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए, 1। कि ये 5.8 6 होता तब जाके 6 माइनस 1 5 होता, 6 होने पर भी ये 5 हो रहा है बटे 2, बेकार है ये दोनों ही रिजेक्ट हो गए, तो एक सॉल्यूशन ही आ रहा है, नो प्रॉब्लम। ये डोमेन का क्वेश्चन, लेट डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज अल्फा बीटा, डोमेन ऑफ जी एक्स इज दिस। और देखो ध्यान से, एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। पहले फंक्शन का डोमेन D1 मान लेते हैं, दूसरे फंक्शन का डोमेन D2। D1 के लिए वर्क करते हैं। कॉस इनवर्स का डोमेन होता है -1 से 1। तो पहला काम 4x प्लस 5 3x माइनस 7
ये -1 से 1 बोलूं या इसका मॉडुलस वैल्यू 1 से कम, एक ही बात है। दूसरी चीज, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तो x की वैल्यू 7/3 पॉसिबल नहीं है। अब ऊपर मॉड अलग, मैं एक ही ट्रिक को बार बार फॉलो कर रहा हूं क्योंकि यही ट्रिक मैंने क्लास के क्वेश्चन में कराई है। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो मॉड का जो स्क्वायर होता है, इसी डीपी में 3 बार आ चुका है कि वो x² ही होता है। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे और एक तरफ ले आएंगे ताकि हम इसको सॉल्व कर पाए। a² - b², a + b, ये आएगा 7x - 2, 5 में 7, a - b, ये x आ गया, 5 और 7 मिलके 12। क्रिटिकल पॉइंट है -12 और 2/7, प्लस माइनस प्लस, ये आ गया। इसके रूट आ गए -12 और 2/7, और इसके बीच में 7/3 आ नहीं रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्हीं नंबर्स को उसने अल्फा और क्या नाम दिया है, बीटा। एक बार अपने रीचेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। ऐड किया 7x - 2, डिफरेंस लिया तो x + 12 -12 2/7, बिल्कुल सही है। दूसरा ये लॉग वाला है। लॉग वाले में 2 केस बनेगा। आप 2x + 5 को पहले पॉजिटिव कर दें, d2 के लिए काम कर रहे हैं अब अपने। 2x + 5 = 0। ये लॉग के अंदर जो नंबर है इसको पॉजिटिव कर दिया है, तो यहां से x का वैल्यू आ रहा है -5/2, पहला केस। दूसरा, ये जो लॉग के अंदर ये पूरा स्टोरी है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा आएगा 2 - 6 log base 27 2x + 5 = 0। 2 को उधर ले जाते हैं, 6 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब log 2x + 5 base 27 इज लेस देन, इसको उधर लाएंगे तो लेस लॉग की तरफ होगा, इस 2/6 मतलब 1/3। बेस 1 से ज़्यादा है, लॉग हटाएंगे, इनइक्वलिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 27 का पावर 1/3 आपका आ गया 3। बेस 1 से ज़्यादा है, इनइक्वलिटी एज इट इज रहेगी। यहाँ से x का वैल्यू -2/2 यानी -1 से कम। तो यहाँ से देखो आपका डोमेन क्या आ रहा है, -5/2 से तो बड़ा आ रहा है, यहाँ आ रहा है -1 से बड़ा, यानी क्या हुआ, गामा से डेल्टा जो इसका डोमेन था वो है -5/2 से -1। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 7 ऑफ दिस 4 ऑफ दिस, तो ये वैल्यू फाइनली अपने ढूंढने जा रहे हैं। तो मोड के अंदर 7 ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो -12 + 2/7 +4 इंटू गामा प्लस डेल्टा, तो ये दोनों गामा डेल्टा हो गए, -1 और कॉमा नहीं लगना, -5/2। क्वेश्चन में ये वैल्यू आपसे पूछी गई है, वेरी इजी। तो देखो -84, 12 × 7 = 84, -84, 7 का इससे गुना करो 2, ये आ गया -4, नो प्रॉब्लम, और ये आ गया -10। तो यहां से आप देखो तो आपका जो वैल्यू आ रहा है -84 और 2 - 4 -2 और -10 -12, -84 और -12 -96, मोड़ लेंगे, ये वैल्यू आ गई आपकी 96। सिंपल, तो आपका आंसर है 96। कहीं भूल चूक हुई हो तो देख लेना, बाकी सिंपल पेपर था ये डीपी का, ठीक है। तो मिलेंगे ऐसे और कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि भावनाओं में आप बह जाते हैं, बाद में आप सब भूल जाते हैं। थैंक यू।